हेलो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। सीएमए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। देखिए, कैलकुलेट क्वेश्चन पूछिए, कैलकुलेट द सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द कंपनी स्टॉक इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक्स व्हाट वुड बी पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न पूछा जा सकता है। व्हाट वुड बी, यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन हो सकता है, पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। तो पोर्टफोलियो रिस्क में क्या आ जाएगा आपका, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है। अब देखिएगा, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ऐसे रिस्क जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला जो होता है, सिस्टमेटिक रिस्क का जो फॉर्मूला होता है, बीटा एक्स स्क्वायर ऑफ द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर। और पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है, बीटा ऑफ ए वेट ए बीटा बी वेट बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का एक स्क्वायर माइनस सिस्टमेटिक रिस्क आ जाता है। इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है। पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क किससे कहते हैं, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क ए का एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, अनसिस्टमेटिक रिस्क बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बेसिस पे हमें सारी चीज़ें निकालनी है, एक एक करके मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी ए का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये और ये मार्केट है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक स्क्वायर, ये आपका एवरेज रिटर्न मार्केट है। बीटा आपका इतना दिया हुआ है, बीटा 0.71 दिया हुआ है ए का, दैट इक्वल टू बीटा ए दिया हुआ है, और बीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है टोटल रिस्क, ये होता है टोटल रिस्क, ये होगा क्या, टोटल रिस्क ऑफ बी, यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बीटा दी हुई है, तो बीटा को यूज करके क्या सिस्टमेटिक रिस्क दोनों पोर्टफोलियो दोनों कंपनी का निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, एकदम निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कंपनी ये, यहाँ पे बीटा ए का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर, बीटा ए कितनी है 0.71, तो 0.71 का एक्स स्क्वायर इंटू मार्केट का एक्स स्क्वायर, मार्केट की वेरिएंस कितनी है 2.25, तो यहाँ पे 2.25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 2.25, ये वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर 2.25 ऑलरेडी दिया हुआ है, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर 2.25 इंटू 0.71 इंटू 0.71,
तो 1.134 अनसिस्टमेटिक बीटा ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। कंपनी बी के लिए क्या होगा सिस्टमेटिक रिस्क, बीटा ऑफ बी एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर। तो बीटा बी का कितना आ गया, बीटा बी का 0.685 इंटू 2.25, तो इसकी आपको एक्स स्क्वायर होगा तो 0.685 इंटू 2.25, तो ये हो गया 1.0105056, इतना गया सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्यूज मी अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। अब कंपनी ए का टोटल रिस्क क्या है, कंपनी ए का टोटल रिस्क माने स्टैंडर्ड वेरिएंस का 6.30, तो यहाँ पे होगा टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क, तो इसको स्टैंडर्ड एरर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है 6.30, यहाँ पे 30 माइनस सिस्टमेटिक रिस्क 1.134 स्टैंडर्ड एरर ये एक्स स्क्वायर में होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टैंडर्ड बी का एक्स स्क्वायर, तो सिस्टमेटिक रिस्क टोटल रिस्क क्या था 5.86, यहाँ पे 5.86 माइनस 1.056, अब आप देखेंगे आप 6.30 माइनस 1.134, ये हो जाएगा 5.166, और 5.86 माइनस 1.056 तो 4.804। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन भी है 1.5.056, ये है 5.166, 4.804, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर एलोकेटेड व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न। अब आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे, पोर्टफोलियो बीटा। अब यहाँ पे वर्किंग नोट निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, अब बीटा ए वेट ए, बीटा बी वेट बी, बीटा ए वेट ए। अब बीटा ए का कितना है 0.71, 0.685, 0.71, 0.5, 0.685 इंटू 0.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.71 इंटू 0.5, 0.685 इंटू 0.5, तो आपका हो जाएगा ये पोर्टफोलियो बीटा 0.6975, 0.6975 पोर्टफोलियो बीटा। अब ये पोर्टफोलियो बीटा आ गया, पोर्टफोलियो बीटा के बाद पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, यहाँ पे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का एक्स स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर,
तो 0.6975 का एक्स स्क्वायर, मार्केट का एक्स स्क्वायर 2.25 दिया हुआ है, मार्केट का एक्स स्क्वायर 2.25, ये मार्केट का एक्स स्क्वायर 2.25 वेरिएंस, तो इंटू 2.25, तो ये 1.0946 ये पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क 1.6975 पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क आ गया। पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा? पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क ए का एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, अनसिस्टमेटिक रिस्क बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए स्टैंडर्ड एरर ए कितना निकला है? 5.166, यहाँ पे निकलेंगे 5.166 इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5.166 इंटू ये दोनों का एक स्क्वायर करेंगे, दोनों का एक स्क्वायर करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5.166 का एक्स स्क्वायर इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है 4.804 का एक्स स्क्वायर इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर। अब आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इंटू 0.25 इंटू 5.166 इंटू 5.166, ये हो गया 6.6718। अब यहाँ पे 0.25 इंटू 4.804 प्लस 5.769, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12.44। अब पोर्टफोलियो रिस्क आपका क्या होगा? पोर्टफोलियो रिस्क, तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क कितना है? 1.0946 प्लस पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क 12.44, 15 लिख दो, 1.0946, तो 13.5361, ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा 13.5361। तो यहाँ पे 13.5631 अनसिस्टमेटिक रिस्क, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हुआ है, ये जो निकला है ऑलरेडी अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑलरेडी ये एक्स स्क्वायर में है, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर करना जरूरी नहीं था। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर करना जरूरी नहीं था, हमने गलती किया। ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर में है, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर में है, तो ये आपको गलत हो गया।
ये सारे गलत हो जाएंगे, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर में है वो, तो क्या होगा बताइए आप। 5.166 इंटू 0.25 तो 1.2915, 0.25 इंटू 4.804 प्लस 1.201, तो ये हो जाएगा 2.4925, 2.4925, 2.4925, 2.4925, 4925। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1.0946, तो 3.5871, 5871, ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा। 3.587, ये आपका पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क हो जाएगा। अब सुनिए, आपसे क्वेश्चन ये होता है शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे। दिस इज अ शार्प इंडेक्स मॉडल। शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्कविट्ज मॉडल। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्कविट्ज मॉडल। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पोर्टफोलियो रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्कविट्ज मॉडल। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा पोर्टफोलियो रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्कविट्ज मॉडल, आपको मार्कविट्ज मॉडल के बेसिस पे, तो पोर्टफोलियो रिस्क ये मैंने बनाया शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे। पोर्टफोलियो रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोविट्ज मॉडल। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिस्क का, जो मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया। एस्टिमेशन ए का एक्स स्क्वायर वेट ए का एक्स स्क्वायर, बी का एक्स स्क्वायर वेट बी का एक्स स्क्वायर, टू एस्टिमेशन ए वेट ए, एस्टिमेशन बी वेट बी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये भी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एस्टिमेशन ए का एक्स स्क्वायर, वेरिएंस का मतलब वही 6.30 इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5.86 इंटू 0.5 का एक्स स्क्वायर प्लस ये 6.30, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ए का एक्स स्क्वायर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना निकलेगा, तो 6.3 का रूट ले लीजिए तो 2.51 हो जाएगा, 2.51। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बी का एक्स स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी कितना हो जाएगा 5.86 जो है, 5.86 जो है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो 2.42 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। तो अब 2 इंटू 2.51 इंटू 0.5, फिर इंटू 2.42 इंटू 0.5 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का यहाँ पे आर का एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, तो आपको 0.18 का एक स्क्वायर रूट, 0.18 का एक स्क्वायर रूट, तो 0.424 हो जाएगा, 0.424 हो जाएगा, 0.424। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 6.3, 0.25 इंटू 5.86, 5.86, तो ये इतना आ गया। 2 इंटू 2.51 इंटू 0.5 इंटू 2.42 इंटू 0.5 इंटू 0.424, तो ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 1.28
एक बार फिर से कीजिए तो ये 6.3 इंटू 0.25, 5.86 इंटू 0.25, फिर 2 इंटू 2.51 इंटू 0.5 इंटू 2.42 इंटू 0.5 इंटू 0.424 इंटू 0.424। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, हाँ जी, तो ये टोटल आपको 4.3277। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्या, इसकी कैलकुलेशन फिर से आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट ठीक से नहीं किया मैंने। पॉइंट 25 इंटू 6.3, 0.25 इंटू 5.86, अब 2 इंटू 2.51 इंटू 0.5 इंटू 2.42 इंटू 0.5 इंटू 0.424, ये अब ये हो जाएगा रूट अंडर 8.655। तो इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 2.94 हो जाएगा, 2.94। तो ये पोर्टफोलियो रिस्क हो गया, पोर्टफोलियो रिस्क हो गया एज पर मार्केट मॉडल। तो पोर्टफोलियो टोटल रिस्क हो गया। तो पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल 2.94 है, सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क कितना है, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क आपको कितना है, पोर्टफोलियो 1.0946, 1.0946 माइनस 1.0946 तो 1.8474 आ गया। इस तरह पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक, अब पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क हमने कितना निकाला था, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क 2.4925 निकाला था। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट मॉडल पे पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे और शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पे पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे वो निकाल कर मैंने दिखाया। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।